क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर आदिवासी राजनीति अब गरमाएगी? आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसके चलते नई नई नियुक्तियां हो रही हैं? कल डॉक्टर विक्रांत भूरिया झाबुआ में कांग्रेस के एमएलए हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, उनको कांग्रेस आलाकमान ने आदिवासी कांग्रेस की कमान सौंप दी। वो भी अखिल भारतीय स्तर की जिम्मेदारी उनको दी गई। ये अचानक से क्यों नियुक्ति हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं ताकि आप, जो नई पीढ़ी है, जो 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र की है, वो इस पूरे मामले को समझ पाए। कहानी ही है, अब कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। 1993, आज से करीब 32 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में आती है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस के कद्दावर सांसद थे और 10 जनपद में उनको बड़ा रिस्पेक्ट था, एक बड़े आदिवासी नेता माने जाते थे। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायकों की संख्या काफी ज्यादा थी, कह सकते हैं हम निर्णायक थी। उस समय अजीत जोगी और स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की जोड़ी दिल्ली में, भोपाल में अलग अलग मंच पर मध्य प्रदेश में आदिवासी विधायक ज़्यादा होने, आदिवासी आबादी ज़्यादा होने के चलते आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने लगी थी। और इस मांग से दिग्विजय सिंह खासा परेशान होने लगे थे। ऐसे में कई दौर ऐसे आए जब तमाम आदिवासी विधायक स्वर्गीय भूरिया जी और अजीत जोगी के नेतृत्व में दिल्ली भी गए, लॉबिंग शुरू हुई। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आदिवासी विकास परिषद में कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया जाता है। करीब 30 साल पुरानी बात है। और कांतिलाल भूरिया जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री थे, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उनको परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं कि दिलीप सिंह भूरिया उस तरफ छत्तीसगढ़ बन जाता है तो जोगी अलग हो जाते हैं और दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो फिर कांतिलाल भूरिया का कद बढ़ाया जाता है स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया के को कमजोर करने के लिए। और लोकसभा का चुनाव में कांतिलाल भूरिया लगातार 2 बार दिलीप सिंह भूरिया को हरा देते हैं। तो आदिवासी विकास परिषद का गठन, कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया जाना और उसके बाद ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग है, इसको कमजोर करना उस समय की सियासत का हिस्सा था। उस दौर में ये चीज़ें शायद प्रासंगिक थी, अप्रासंगिक थी, ये सियासतदान जाने, लेकिन ये इसलिए हुआ था। खैर, मध्य प्रदेश अलग हुआ, जोगी जी, अजीत जोगी उधर चले गए, स्वर्गीय भूरिया बीजेपी में आ गए। बीच में वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहे, फिर बीजेपी में आ गए। 2015 में वो फिर से सांसद बने। अफसोस की बात है कि वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और असमय ही वो विदा हो गए। लेकिन कांतिलाल भूरिया लगातार 30 सालों से आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष बने हुए थे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम आदिवासी नेता हैं वो इससे जुड़े हुए थे, पदाधिकारी थे। ऐसे में करीब 3 महीने पहले अचानक से खदबदाहट शुरू होती है कि आदिवासी विकास परिषद में कुछ बड़ा होने वाला है। बैठक होती है और उमंग सिंगार, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इसके अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। यानी कांतिलाल भूरिया 30 साल के बाद अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाते हैं, उमंग सिंगार बन जाते हैं। चर्चा है कि कांतिलाल भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया को ये जो तरीका था वो ठीक नहीं लगता है। उनको लगता है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया। मामला दिल्ली पहुंचता है, शिकायतें होती हैं कि ये तरीका वादा खिलाफी है। ऊपर से कहा जाता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तस्वीरें भी आती हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं, मतलब एक किसी दूसरे इवेंट में। बताने की कोशिश ये थी कि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही नहीं था। बीते 20-25 दिन पहले उमंग सिंगार अपनी कार्यकारिणी घोषित करते हैं, जिसमें महेश पटेल
अलीराजपुर जिले के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। मतियास भूरिया जो कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया की अनुशंसा पर निष्कासित किए गए थे, वो प्रदेश सचिव बनाए जाते हैं। उसके बाद महेश पटेल रतलाम लोकसभा के आदिवासी विकास परिषद के प्रभारी बनाए जाते हैं। बैनर लगता है गोपाल कॉलोनी में, स्वागत होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये चीज जो है वो कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया दोनों बोलते कुछ नहीं है, कोई बयान नहीं आता, लेकिन नागवार गुजरती है। और इसकी शिकायतें फिर दिल्ली दरबार में होती हैं, दिग्विजय सिंह जी से होती हैं। इसी बीच कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर एक कार्यक्रम तय करती है कि धार के मोहनखेड़ा में 100 युवाओं को कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग, खासकर ट्राइबल युवाओं को यहाँ पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसके लिए चयन किया जाना होता है, तो प्रक्रिया शुरू होती है। आज से 4-5 दिन पहले राजधानी भोपाल में आदिवासी कांग्रेस, जिसके प्रमुख रामू टेकाम हैं, उनके बैनर तले एक बैठक होती है, इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें जीतू पटवारी भी पहुंचते हैं और आमंत्रण उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाते उमंग सिंघार का भी था, लेकिन विक्रांत भूरिया भी उसमें पहुंचते हैं। लेकिन उमंग सिंघार वहां नहीं जाते। उसी दिन उनका कार्यक्रम आदिवासी विकास परिषद का उनके निवास पर प्रथम कार्यकारिणी की बैठक वो कॉल करते हैं। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित होते हैं कि उसका भवन बनाना है, जो कंपटीशन एग्जाम छात्र छात्राएं दे रहे हैं उनके लिए आवासीय सुविधा, कोचिंग की सुविधा करना है, सामूहिक विवाह करवाना है, संगठन को सक्रिय करना है, ब्लॉक गांव फलिए तक पहुंचाना है, तमाम आदिवासी संगठनों को एक बैनर तले लाना है। इस तरीके के तमाम प्रस्ताव उसमें तय होते हैं, सहमति बनती है। और इसके तत्काल बाद कल शाम को विक्रांत भूरिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, ऐलान हो जाता है, पत्र जारी हो जाता है के.सी. वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से कि झाबुआ के एमएलए कांतिलाल भूरिया के बेटे अब आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो पूरा मसला यही है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी चेहरा कौन होगा, किसके नियंत्रण में आदिवासी राजनीति कांग्रेस के भीतर होगी। आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से क्या उमंग सिंघार अब मध्य प्रदेश के 22% आदिवासियों के बीच में कांग्रेस का चेहरा होंगे? तो उसके जवाब में अब कांग्रेस के भीतर आदिवासी कांग्रेस, क्या विक्रांत भूरिया जो कांतिलाल भूरिया एक चेहरा थे, उसको रिप्लेस करके विक्रांत भूरिया आदिवासी चेहरा बनेंगे? अब ये जो मसला है ये कांग्रेस के बीच का है। औपचारिक तौर पर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस पर नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि 13 तारीख यानी कल राणापुर में आदिवासी विकास परिषद की रैली होना है, जिसकी अनुमति को लेकर फिलहाल विवाद है। अनुमति होती है नहीं होती हमें नहीं पता, अनुमति नहीं हुई तो रैली होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, इंतजार करेंगे। परसों चर्चा है कि झाबुआ में कोई एक्सरसाइज होनी है कांग्रेस की, शायद डॉक्टर हीरा अलावा आ रहे हैं, शायद विक्रांत भूरिया वहाँ पर आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहुँचे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जारी हैं और बीजेपी बाहर से आनंद ले रही है कि कांग्रेस का आदिवासी नेतृत्व कौन करे, आदिवासियों का कौन बड़ा चेहरा है, कौन लीडरशिप किसके पास रहेगी, इसको लेकर आपस में स्पर्धा शुरू कर चुके हैं। इस स्पर्धा के पीछे जाहिर सी बात है कि कई बड़े चेहरे होंगे। उमंग सिंघार फ्रंट पे हैं और विक्रांत भूरिया फ्रंट पे हैं, तो पीछे कोई चेहरे ना हो ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो एआईसीसी स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो। कौन किसके साथ है लगभग सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कौन किसके साथ है। फिलहाल ये पड़ताल के साथ विश्लेषण मैंने कर दिया, विक्रांत भूरिया की नियुक्ति के पीछे का कहानी क्या है वो बता दी,
कैसे मध्य प्रदेश में आदिवासी राजनीति का केंद्र पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी इलाके शामिल हैं। तो इंतजार कीजिए दिलचस्प लड़ाई के परिणाम का और बीच में जो भी घटनाक्रम होंगे उसका। सीबी लाइव आपको पल पल अपडेट देता रहेगा। बने रहिए सीबी लाइव के साथ।